दोस्तों, जिन्होंने भी इसी देह को सब कुछ मान लिया, इसी शरीर को सब कुछ मान लिया अपना इसी घर को सब कुछ मान लिया, इस परिवार को सब कुछ मान लिया, इन बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, पोस्ट, इनको सब कुछ मान लिया ना, वो यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहते। जैसे कि एक ट्रेन की कोई यात्रा है ना, उसमें ट्रेन में उतरने से पहले, इवन चढ़ने से भी पहले आपको ये पता होता है कि मैं यहाँ से चढ़ूंगा और वहां मैं उतरूंगा। तो जब उस ट्रेन की यात्रा को आप छोड़ देते हो, जब उससे उतरते हो ना, तो आपको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि पहले ही आपके दिमाग में होता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की टिकट ली है, मुझे यहाँ से बैठना और यहाँ उतर जाना है। और जीवन हमारा ऐसे है जैसे कि हम आ तो गए हैं, बट जाना हमें इसलिए दुख देता है कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें वापस जाना भी है। हमें किसी ने बताया ही नहीं, और अगर किसी ने बताया भी होगा हमें हमारे अंदर श्वास डालने से पहले, अगर उस ईश्वर ने वो हमें पहले समझाया भी होगा, तो हम या तो भूल ही जाते हैं उसको, क्योंकि इस श्वास आते ही, शरीर में पैदा होते ही, ये सारी माया, ये दुनियावी, ये सारी चीज़ें देख के वो सच को हम भूल ही जाते हैं। और मृत्यु हमें ऐसे लगती है जैसे अचानक से बिना योजना के हमारे साथ ये परमात्मा ने कर दिया। लेकिन दोस्तों, बिना योजना ये कुछ नहीं होता। ये प्रकृति भी जो है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये आज़ाद नहीं है। ये प्रकृति भी उसी परमात्मा, उस एक ईश्वर के नियंत्रण में है। और कब किसको आना है, कब किसको जाना है, जीवन में क्या क्या परिस्थिति आनी है, सबके प्रारब्ध के हिसाब से सारी चीज़ें उसने सब दी हुई हैं आपको। लेकिन बस उसका ज्ञान हमें नहीं होता, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से इस दुनिया में आ गया, मैं कैसे जीव बन गया, मैं कैसे मनुष्य बन गया, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला, और यहाँ से कब जाना है, और जाना है तो कहाँ जाना है। जिसको इन सवालों के जवाब मिल गए, ये पहली सुलझा ली दोस्तों, उसका जीवन स्वर्ग बन गया। तो एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा को मेरा बारंबार नमस्कार।